एक और संसद का सत्र, वही हंगामा, वही बीजेपी बनाम कांग्रेस। हाँ, हर बार मुद्दे जरूर बदलते हैं, लेकिन हंगामा वैसे का वैसा ही रहता है। लेकिन इसके पहले कि आप सोचे कि इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हर बार होता है, जरूर ये भी देख लीजिए। संसद का एक दिन चलाने का खर्च है 9 करोड़ रुपए। वहीं पानी ले जाने वाली ट्रेन के एक रेक का खर्च है 1 करोड़ रुपए, यानी 5 लाख लीटर का खर्च। इससे आज अंदाजा लगा सकते हैं कि संसद में हंगामे की असली कीमत क्या है। ये ऐसे समय पर जब देश के 11 राज्यों में सूखे जैसे हालात हैं, लेकिन सूखे की किसको पड़ी है जब संसद एक अखाड़ा बन चुका है। और तो और बयानबाजी और अपनी पार्टी के को सबसे सही साबित करने में जुटे हुए सांसदों की सबसे बड़ी समस्या है ऑड इवन। दिल्ली में चल रहे ऑड इवन फॉर्मूला से ज्यादातर सांसद छूट चाहते हैं, वीआईपी दर्जा चाहते हैं, क्योंकि संसद पहुंचने में उन्हें दिक्कत होती है। लेकिन संसद पहुंचकर क्या होता है, क्या हंगामा होता है, करते क्या है, कौन सा काम हो रहा है, इस सत्र के पहले दिन ये सवाल पूछना अब जरूरी हो गया है। आवाज अड्डा में हम इसी पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज किस तरह का हंगामा हुआ। इस सदन में और दूसरे सदन में कई दफा कई विषयों पर जो कोर्ट के सामने थे उस पर चर्चा हुई है। इस पर चर्चा होगी और होके रहेगी। इस तरह से लोकतंत्र का अपमान और लोकतंत्र का कत्ल नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, हम उनको जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है 238A। इसमें बहुत स्पष्ट है सर कि जो इशू न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में ये सब जुडिस है, डिस्कशन हो रहा है, उसमें उस मुद्दे पर हम चर्चा नहीं कर सकते। और आवाज अड्डा पर आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रभात झा, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर संजय सिंह, जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी हमारे साथ हैं, बीजेडी के सांसद तथागत सतपति, वरिष्ठ पत्रकार टीसीए श्रीनिवास राघवन, मार्केट एक्सपर्ट अभय आयमा और फर्स्ट पोस्ट के राजनीतिक संपादक संजय सिंह। स्वागत है आप सबका इस खास चर्चा में। आज सबसे पहले बात करते हैं तथागत सतपति से, ना बीजेपी से ना कांग्रेस से, लेकिन एक व्यू लेते हैं पार्लियामेंट के भीतर जो चल रहा है उसका। सर, ये बताएं कि जिस तरह का हंगामा फिर से हो रहा है उसमें एक सेंस ऑफ डेजा वू हो रही है। हर बार यही दृश्य देखने को मिलते हैं और जो लोग हैं इस देश के वो सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये डिपेंड करता है आप किसको काम सोचते हैं। हंगामा भी ऑपोजिशन का एक काम है और मेरे ख्याल से जब ऑपोजिशन का अपना एक मुद्दा होता है, दे हैव अ पॉइंट टू प्रूव। माय हिंदी इज बैड, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट स्पीक टू मच इन हिंदी, बट व्हेन ऑपोजिशन हैज टू हाईलाइट समथिंग दैट इज देयर ड्यूटी इन अ डेमोक्रेसी, तो ऑपोजिशन हंगामा करना भी काम का एक इन्नेट पार्ट है। उसको आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, 9 करोड़ वेस्ट हो रहा है या 10 करोड़ वेस्ट हो रहा है। दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस। इस प्रोसेस में ऑपोजिशन को ये भी करना पड़ता है। ये गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये होना चाहिए हर बारी। दिस इज बैड, दिस इज मेकिंग पीपल हेट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, डिसलाइक द पॉलिटिशियन। ये मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बट ये भी एक इन्नेट पार्ट है, इसको आप कंप्लीटली वाइप आउट नहीं कर सकते हैं। वाइप आउट की बात नहीं है सर। शायद जो सवाल हम उठा रहे केसी त्यागी जी, अगर हंगामे के बाद किसी भी मुद्दे पर चर्चा हो और दोनों जो पक्ष हैं, हर पक्ष हैं, उस चर्चा में अपनी बात आगे रखें और उसका कोई सोल्यूशन निकले, कोई अंत हो, कोई कंक्लूजन निकले, तो लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये हर बार कोई नया मुद्दा आता है, लेकिन बाकी चीजें वैसे की वैसे ही दिखाई देती हैं। संसद देखिए, हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है इसमें केसी त्यागी जी से सवाल है। देश के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, किसानों की परेशानियां हैं, मजदूरों की परेशानियां हैं, श्रमिक वर्ग की परेशानियां हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं के
अधिकारियों पर अतिक्रमण है वगैरह वगैरह, तो उसकी अभिव्यक्ति संसद के अंदर होनी लाजमी है। अब कल परसों सूखे पर बहस होगी, पूरा दिन इस पे लगेगा, सारी पार्टियां सारे काम छोड़ करके सूखे पर बहस करेंगी। अब 9 करोड़ का आपको कष्ट है, एक आदमी 900 करोड़ रुपए लेकर के भाग गया, उसकी आपको कोई चिंता नहीं है। तो संसद तो इन्हीं सभी चीजों का प्रतिबिंब है, ये कोई गूंगों की जमात नहीं है और ना ये शोक सभा है और ना ये रोटरी क्लब है। यहाँ हंगामे भी होंगे, यहाँ सवाल जवाब भी होंगे, यहाँ संसद का कामकाज भी होगा। पिछले वाले सत्र में जो सरकार चाहती थी, बल्कि आखिरी दिनों में सरकार के पास कामकाज कम पड़ गया और हम और इस सत्र को बढ़ाना चाहते थे। प्रभात झा जी बैठे हैं हमारे मित्र बीजेपी के, ये जानते हैं। तो काम भी हो रहा है। ये कहकर के नहीं, सुनिए, अब ये कहकर के संसद को और सांसदों को एक लांछन देने का काम सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, जैसे समाज के प्रति हम संवेदनहीन हैं और बाकी और तबके संवेदनशील हैं। नहीं त्यागी जी, जो 900 नहीं 9000 करोड़ रुपए जाने की चिंता सबको है और शायद आज संसद में भी वो चिंता उठी, इसलिए आखिर में सब जागे और सबने कहा कि विजय माल्या अभी भी राज्यसभा के मेंबर क्यों हैं, और उस पर आज जाकर एक्शन हुआ है इतने दिनों के बाद। वो तो खैर अलग बात है, लेकिन प्रभात झा आपके लिए सवाल, क्योंकि सिर्फ हंगामे की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ विपक्ष की बात नहीं है, ये बात है कि बार बार जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी है वो एक मौका देती है। गुलाम नबी आजाद तो ये तक कह भी दिया आज कि हमें हर बार मौका दिया जाता है, हमें प्रोवोक किया जाता है, हम क्या करें। जी प्रभात झा जी। देखिए, संसद में वाद विवाद का वो स्थल है जहां तक आप जिसको हंगामा कह रही हैं, वो राजनीतिक वहां पर दल चुनकर आते हैं। वहां पर जिस राजनीतिक दल को लगता है कि हमारे दल के साथ, हमारी सरकार के साथ गड़बड़ हुआ है, वह वहां कोशिश करते हैं उस बात को रखने का। आज जो बात हुई है, जिसको आप लेकर पहले दिन से चिंता व्यक्त कर रही हैं, वह बात है सिर्फ इस बात के लिए कि उत्तराखंड वाला मामला है। उत्तराखंड के मामले में मैंने हमारे सदन में भी नेताओं ने कहा और मैं भी आपके चैनल पर कह रहा हूं, सब जुडिस मामला है। इतना होना चाहिए कि 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है उसके बाद कोई बात हो। हां, यदि उसमें हमारी कोई गलती हो, आंतरिक कलह कांग्रेस की है और कांग्रेस की आंतरिक कलह के कारण कोई घटना घटती है, तो उसको सदन में हंगामे का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। यह तो हमारा निवेदन होगा ही। लेकिन जहां तक सवाल है, जो मैं त्यागी जी से सहमत हूं कि यह बात कि हंगामा वाद विवाद, अपनी बात रखना, अपनी बात के तौर तरीके से रखना, ये विपक्ष का काम है और इसे करने के लिए ही संसद भवन में लोग चुनकर जाते हैं। इसलिए मैं इसे बुरा नहीं मानता। हां, देश में सूखा का भी मामला है, महंगाई का भी मामला है और ये सब मामले वहां नासमझ लोग नहीं हैं, समझदार हैं और देश के लिए वहां पर लड़ाई लड़ते हैं, देश की जनता की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो कुछ भी मसला उठाया जाता है वो उचित ही होता है। हां, हंगामा पिछली बार नहीं हुआ, 120 घंटे काम हुए, वहां पर 120% काम हुए, जरूरत से ज्यादा काम हुए, ऐसा फिर भी होगा, लेकिन कभी होता है। और मैं ये मानता हूं कि आज का जो हंगामा था वो कांग्रेस के आंतरिक कलह का परिणाम था और उसके लिए सदन का समय खराब नहीं करना चाहिए था। ओके, डॉक्टर संजय सिंह, कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका क्या रिस्पॉन्स है डॉक्टर संजय सिंह? तमन्ना जी, आपने शुरू में जब ये बहस में शुरू की और उसमें पूरा संसद पे खर्चा बता दिया और सारी चीजें बताई, लेकिन आज संसद में हम लोग जनप्रतिनिधि होकर के आते हैं, हम लोग मूक दर्शक नहीं हो सकते। जैसा कि हमारे नेता विरोधी दल गुलाम नबी आजाद ने आज शुरुआत में कहा कि सरकार की नीयत नहीं होती कि संसद शांति से चले और तमाम सारे बिलों पर और तमाम सारे सार्वजनिक मुद्दों पर बहस हो। आज पहले अरुणाचल प्रदेश सरकार उन्होंने हटा करके एक रेस्टोरेंट में बैठ करके उन्होंने सरकार बना करके वहां दूसरी सरकार बनवा दी। आज इसी संसद के दूसरे भाग के शुरुआती दौर में उत्तराखंड में जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, जबकि गवर्नर ने कहा था कि कांग्रेस अपना सत्ता जो है वहां पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे और 21 मार्च को इसका फैसला हो।
उसके बाद एक दिन पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ये कहां से उचित है? आज सत्ता का दुरुपयोग करके, 356 का दुरुपयोग करके आज जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को खत्म करने की आज भाजपा सरकार प्रयास कर रही है, हम लोग कैसे मूक दर्शक बन सकते हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला है, जब उस पर अगली सुनवाई होगी उसके बाद बात कर लीजिए। कोर्ट में मामला है, लेकिन इसी सदन में नेता सदन ने पहले भी कहा था, सब जुडिस मामले थे, कोल का मामला था, CWG का मामला था, उस समय तो सारी बहस कराना चाहते थे। आज हम जब बहस को रोकते हैं, बहस कराना चाहते हैं, तो वो सब जुडिस हो जाता है। वो जब करें विरोधी पक्ष सत्ता में, विरोधी पार्टी में रहते हुए, तब तो वो उनका जिम्मेदारी बन जाती है, और हम विरोध पक्ष में अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात करें तो हंगामा का नाम दिया जाता है। ये कहां से इसकी बात उचित मानी जा सकती है? मैं आज ऑड इवन की बात भी चर्चा थोड़ी हुई। ऑड इवन में दिल्ली सरकार के केजरीवाल जी ने, मुझे लगता है कि दिल्ली की ट्रैफिक कंजेशन और पोल्यूशन के लिए ज्यादा चिंतित नहीं है। उनको चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल गई कि ये बड़ा प्रयोग में 50-60 बड़े ताकतवर लोगों में केजरीवाल जी आ गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या ऑड इवन के अलावा दूसरे प्रयोग नहीं हो सकते? नहीं, ऑड इवन देखिए डॉक्टर संजय सिंह, ऑड इवन की बात इस संदर्भ में हो रही थी कि बाकी कोई खास चर्चा नहीं हुई, बार बार राज्यसभा स्थगित हुआ, लेकिन ऑड इवन को लेकर सब बड़े चिंतित हैं, और इसमें कांग्रेस, बीजेपी, अलग पार्टियां सब कह रहे हैं कि हमें क्यों आप ऑड इवन के लिए अपना रहे हैं, हम ये मानते हैं कि जो भी सरकार, उस संदर्भ में बात हुई ऑड इवन की, इस बात पर आप सब एक साथ आ जाते हैं। आइए हम और जो हमारे पैनलिस्ट हम ये कह रहे हैं कि ये पोल्यूशन के लिए हम सबको चिंता है। जो भी सरकार नियम बनाती है हमको उसका पालन करना चाहिए, लेकिन सरकार को और भी, क्या गाड़ियां ही इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या वेस्ट को जलाने में, इमारतों के बनाने में, तमाम सारे फसलों के जलाने में? ये मुद्दा है कि पहले दिन जब और कोई खास काम नहीं हुआ, इस पर सब बड़े चिंतित है कि हम आएंगे कैसे, हम ऑड और इवन का पालन करते हुए हमारी गाड़ियों में बैठ के आएंगे कैसे? आइए हम जोड़ते हैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स को। अभय आयमा जी, आप देखिए अब इस मुद्दे पर आई थिंक वी टच्ड अ रॉ नर्व। जो सारे नेता हैं वो एक तरफ मानते हैं कि जो वो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, और हम कहाँ कह रहे हैं कि बहस ना हो संसद में। ऑफकोर्स बहस होनी चाहिए। हम ये मुद्दा उठा रहे हैं कि आप किन चीजों पर बहस कर रहे हैं, कितने सीरियसली कर रहे हैं, और क्या ये एक अखाड़ा बन गया है? फॉर एग्जाम्पल, आप बीजेपी, भाजपा सरकार ही नहीं चाहती कि बहस हो। अबे इसका जवाब दे। मैं ये क्यों कह रही हूँ, बीजेपी के दो नेताओं ने आज दो मुद्दे उठाए, अगस्ता वेस्टलैंड और इशरत जहां। वहां पर कांग्रेस तैयार बैठी थी उत्तराखंड के मुद्दे के साथ, तो दोनों अपने मिसाइल लेकर खड़े हैं कि कब एक दूसरे पर वो उसे छोड़ दें। उनका जो फाइट है वो अब यहां पर भी दिख रहा है। अभय आयमा जी, तमन्ना जी, आप माइनॉरिटी में हैं, और अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप पार्लियामेंट को डिसाइड करें, जो कि एक मॉकरी हाउस बन गया है लोगों के सामने, और सब पॉलिटिशियन आपसे एग्री करेंगे, तो ये बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली वो कहेंगे कि भाई ये डिबेट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंटरी प्रोसेस, वेरी मच, एवरीवन एग्रीज विद दैट। देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेशन। तो इट इज नॉट chaotic assembly, it is not called, the name given is not, so there has to be legislation. और हालांकि आज जिनके जो मुद्दे थे, मे बी देयर इज सम मेरिट टू इट, बट द स्केयर इज सो मच, जैसे कि वॉश आउट हो गए पिछले कई सेशंस, 3 क्या मतलब अनगिनत सेशंस वॉश आउट हो गए, कि ट्रेंड उसी तरफ नहीं है। सो वी आर बीइंग एक्स्ट्रा कॉशियस। सो बिसाइड्स जो डिबेट करना है, जो ऑर्डरली किया जा सकता है, उसके अलावा एक लेजिस्लेशन, नाम ही वो दिया गया है, तो वो लेजिस्लेशन कब होने वाला है? अब उसके लिए आप बीजेपी को ब्लेम करें, कांग्रेस को ब्लेम बोले, दैट अ पर्सन, वोटर और अ कॉमन पर्सन ऑफ द कंट्री हु इज कंसर्न्ड अबाउट, जो देश की छवि के लिए कंसर्न्ड है, प्रोग्रेस के लिए कंसर्न्ड है, उसको उससे कोई कंसर्न नहीं है। द फैक्ट इज लेजिस्लेशन इन दिस कंट्री हैज टेकन अ बैक सीट। तो while I agree कि the parliamentary democracy debate, if there is something wrong done, you need to do it, but वो एक पार्ट है, और but it seems to have become the main issue। फिर लास्ट में विदाउट डिबेट, मतलब 36 आवर्स में वो फॉर द सेक ऑफ पासिंग, जहां मैक्सिमम डिबेट होना चाहिए, विच आर इंपॉर्टेंट बिल्स फॉर द कंट्री, वो तो डिबेट होता ही नहीं है, अगर वो पास भी करते हैं। और मुझे लगता है इसका कारण यह है कि ऑल दिस वाइल द पॉलिटिशियंस हैव गॉट अवे विद इट।
बट मुझे लगता है वो हवा बदल गई है और अब भी जो वो ये टाइप का पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आई थिंक दे आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज एंड when the time comes to vote, I think they will see a different way people are looking at it. Okay, TC श्रीनिवास राघवन, एक समय था जब बाजार और इकोनॉमिस्ट सब बहुत क्लोजली देखते थे कि कौन से बिल पास होने वाले हैं। अब सबने देखना छोड़ ही दिया है। सबको पता है कि अगर कुछ काम होगा तो होगा, नहीं होगा तो लाइफ विल गो ऑन। ये बात सही है कि नहीं? और जितने सारे लोग बात कर रहे हैं विजय माल्या की, एनपीएस की, बैंक्रप्सी बिल क्यों नहीं पास करते हैं? राघवन जी, अगर आप ये जो इस सेशन का जो लेजिस्लेटिव एजेंडा है उसको निकाल के देखेंगे तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि ये पार्लियामेंट में कुछ होने नहीं वाला है, तो लॉ पास करके क्या फायदा है, लॉ मतलब उसको डिबेट करके भी क्या फायदा है। तो पार्लियामेंट एक जगह बन गई है जहां पे हल्ला मचने दो, जो करना है करने दो। जो भी हमको करना है, दिस एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, जो भी हमको करना है हम इम्प्लीमेंटेशन साइड पे करेंगे। इसलिए मैं आपको ये, आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर निकाल के देखिए कि इस सेशन का लेजिस्लेटिव एजेंडा क्या है, उसमें कितने बिल हैं, किस तरह के बिल हैं। गवर्नमेंट हैज गिवन अप, मतलब उन्होंने सोचा है कि इसमें कोई फायदा नहीं है। अब उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? वो सबके सब हैं। जब बीजेपी सरकार, कांग्रेस यूपीए जब थी तो उस समय बीजेपी वाले ये कर रहे थे, अब वो लोग हैं तो कांग्रेस वाले बाकी ये सब कर रहे हैं। तो फंडामेंटली जो पॉलिटिशियंस हैं, दे हैव कन्वर्टेड पार्लियामेंट इनटू अ प्लेस वेयर दे कैन सेटल प्राइवेट सॉर्ट ऑफ स्कोर्स, पार्टी लेवल स्कोर्स। तो आई डोंट सी कि ये कोई इसमें इंप्रूवमेंट होने वाली है। और द बेस्ट थिंग इज कि जो कुछ सरकार लेजिस्लेशन के बगैर कर सकती है उसको आप करते रहिए। और ये जीएसटी है, अब लैंड बिल में देखिए कितना हंगामा मचा था। अब लैंड बिल नहीं हुआ तो क्या हो गया? कोई ऐसी मुसीबत तो नहीं आई है। सेम वे जीएसटी का भी ऐसा है कि अभी आप रेट देखें तो 15% पे है। वो ये सिंगल मार्केट, ये वो ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। बट ये पार्लियामेंट से कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करना for both the public and for the ruling party, I think this is going to take a long time. जब तक मे बी एमपीज नहीं बदले, मे बी इनको जब इनकी समझ नहीं सुधरे, पता नहीं मुझे, मैं तो बाहर से देखता हूं बैठ के बाकी लोगों की तरह से। तो सबसे ताज्जुब मुझे ये होता है कि इनकी सोच कैसी है। ये जो 544 आदमी वहां बैठते हैं, ये सोचते कैसे हैं? ये मुझे कभी अभी तक नहीं समझ में आया पिछले 30 सालों में, कि रोकते जाते हैं, रोकते जाते हैं, रोकते जाते हैं, ऑल इन द नेम ऑफ ऑपोजिशन। समझ में नहीं आता। ये इतने सारे नेता यहां बैठे हुए हैं, कोई समझा दे तो बहुत बड़ी बात होगी। नहीं, बिल्कुल इनके पास आएंगे और इनसे पूछेंगे कि किस तरह की सोच इसके पीछे होती है। बस एक कमेंट, बिल्कुल मैं आपके पास आती हूँ सर। एक कमेंट संजय सिंह से, firstpost.com के पॉलिटिकल एडिटर हैं, और फिर हम ओपन करते हैं डिबेट को। संजय सिंह, डिबेट की शुरुआत में जब हमने पूछा कि क्यों इतना पैसा जाया हो रहा है और क्या हम तंग नहीं आ गए हैं, तो नेताओं का कहना था कि ये अनफेयर है, नोकझोंक होती रहेगी, लेकिन उनका काम है कि आकर वो मुद्दे उठाए। मेरा सवाल है कि वो कौन से मुद्दे उठा रहे हैं? क्या वो अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए इस पार्लियामेंट सेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? तमन्ना, जब आपने शुरू की कि डिबेट की शुरुआत कहां से की थी, उस पर तथागत सतपथी जी ने एक इंटरेस्टिंग बात कही। वो मुझे और भी ज्यादा इसलिए थोड़ा सरप्राइजिंग लगा कि बीजेडी एक ऐसी पार्टी है जिसको कम से कम हमने कभी वेल में आते हुए नहीं देखा, कभी प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करते हुए नहीं देखा। जो उन्हें कहना होता है काफी फोर्सफुली कहते हैं और सदन के पटल पे कहते हैं और निर्भीक भाव से कहते हैं। अब इशू ये है कि जो विरोध है, जो डिस्ट्रप्शन है, क्या वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का पार्ट हो गया है या पार्ट होना चाहिए? मतलब आप इस पे राष्ट्रपति भी कई बार चिंता जता चुके हैं। मेरी चिंता तब होती है कि जब यहाँ 4 सांसद बैठे हैं, उसमें से 3 राज्यसभा के हैं, जब आप उसमें सदन के पटल को, जब आप जंतर मंतर का एक्सटेंशन बना लेते हैं, जब आप घर से प्ले कार्ड लेकर के आते हैं, संसद शुरू होने के पहले इस तरह की खबरें चलती हैं कि फिर से एक सेशन वॉशआउट होगा और एक्स पार्टी ने डिटरमिन कर लिया है। आमतौर पे विरोधी पार्टी जो उस समय की होती है, मुख्य विरोधी पार्टी कांग्रेस इस
इस समय में। उसने अगर इस तरह की चीजें जब आनी शुरू हो जाती हैं तो आप एक प्री डिटर्मिन्ड भाव से सदन में जाते हैं। आज भी वही हुआ। जिस समय ये चर्चा चल रही थी कि ये डिबेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और एक चीज नेता सदन ने कही, उसके बाद अचानक सारे लोग वेल में आ गए। कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। राज्यसभा में, लोकसभा में देखिए पहला सेशन, दूसरा सेशन बड़ा अच्छा चला। राज्यसभा का कॉम्पोजिशन कुछ इस तरह का है कि राज्यसभा के पास एक अलग तरह की वीटो पावर एक तरह की आ गई, जिसके लिए अभी काफी उस पे वो हंगामा हुआ। एक ये सोचने का चीज है कि लोगों के मन के अंदर, देखिए बजट सेशन का फर्स्ट पार्ट बड़ा अच्छा चला, सेकंड पार्ट आते आते फिर से, अगर केसी त्यागी कह रहे थे कि परसों सूखे पे चर्चा होगी और सब लोग भूल करके चर्चा करेंगे, वेलकम साइन है कि अगर कल डिस्ट्रप्शन हो और परसों फिर से सब लोग वापस चर्चा करने लगे, तो मैं समझता हूं कि इतने पे ही हमें खुश हो जाना चाहिए। नहीं, अब चलो 2 दिन के डिस्ट्रप्शन के बाद कम से कम कौन सी गारंटी है परसों उत्तराखंड मामले पर और कुछ अगर आ गया कोर्ट में, कैसी फिजा बदली, कोई गारंटी नहीं है। हम अब ओपन करते हैं, हमारे जो आला नेता बैठे हैं वो भी रिस्पॉन्ड करें आम लोगों की राय पर, लेकिन उसके पहले बस एक साउंड बाइट में चलाना चाहती हूं जो गुलाम नबी जी ने आज कहा, और उसमें किस तरह का तालमेल एक तरह से बैठ गया है बीजेपी और कांग्रेस के बीच पर, उस पर भी सवाल हम करेंगे। सुनिए कि गुलाम नबी ने क्या कहा। जानबूझकर केंद्रीय सरकार प्रोवोक करती है, अपोजिशन को इंड्यूस करती है डिसरप्शन। मैंने कभी भी नहीं देखा कि सरकार अपने आप से सदन के दौरान या सेशन के कुछ दिन पहले ऐसी घटना या ऐसा वातावरण देश में पैदा करे जिसके चलते पार्लियामेंट न चले। ओके, प्रभा झा आपको शुरू करना चाहिए क्योंकि गुलाम नबी ने भी बीजेपी सरकार के बारे में बात की, और जो श्रीनिवासन राघवन कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हैज गिवन अप, वो जानती है कि कुछ काम नहीं होने वाला। देखिए, मैं राघवन जी के बात से भी सहमत नहीं हूं और मैं गुलाम नबी आजाद की बात से भी सहमत नहीं हूं। हो सकता है मुझे अपनी बात कहनी है। सवाल यह है कि उत्तराखंड में जो भी राजनीतिक स्थितियां बनी हैं, क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है? क्या विजय बहुगुणा जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं? क्या वे 9 विधायक जो उस समय सदन में बगावत कर रहे थे या जो राष्ट्रपति से मिलने गए वो मेरी पार्टी के थे? अपने आंतरिक कलह से जूझ रही कांग्रेस हम पर किस मुंह से आरोप लगाती है? और अपनी पार्टी को ठीक रखिए आप रावल जी। उत्तराखंड तो बस अब पहले दिन पर एक मुद्दा है और इसमें फिर हम इस डिबेट में नहीं चले जाएं। डॉक्टर संजय सिंह फिर जवाब देना चाहेंगे कि फिर राष्ट्रपति शासन क्यों लागू किया गया वगैरह वगैरह, वो डिबेट हो चुकी है। नहीं, सुनिए, मैं तमन्ना जी पूरी बात सुन लीजिए मेरी। जी 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 बताएं। अब राघवन जी ने कहा कि सरकार समझती है। सरकार नहीं, हम विपक्ष को भी उतनी ही जिम्मेदार मानते हैं जितना सत्ता पक्ष है। यदि हमारी जिम्मेदारी सदन चलाने की है तो हम उतना ही जिम्मेदार विपक्ष को मानते हैं, विपक्ष को इग्नोर नहीं करेंगे। और संसद के 544 लोग और राज्यसभा के 200-250 लोगों को राघवन जी अगर ये समझते हैं कि वैसे ही चुन गए हैं, उनका कोई काम ही नहीं है, तो ये मैं उचित नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं, हां, सदन का प्रकृति बदली है। उस समय सदन में कुछ बातें होती होंगी, आज सदन के कार्य करने की पद्धति अलग है, लेकिन सदन में जो कुछ भी बात होती है वो जनता के लिए होता है और जनता के लिए ही होना चाहिए और जनता के लिए ही हम जिम्मेदार हैं। अब कभी कभी बातें हो जाती हैं, कभी उत्तेजना भी हो जाती है, कभी जोश में कुछ लोग बोल भी जाते हैं, लेकिन सदन गरिमा के हिसाब से ही चलती है। और मैं ये मानता हूं जितना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है उससे अधिक विपक्ष की जिम्मेदारी है। और हम दोनों मिलकर हम कह रहे हैं कि सब शायद हम दोनों मिलकर सदन को चलाएंगे। ओके, डॉक्टर संजय सिंह और फिर अभय आयमा का रिस्पॉन्स, क्योंकि आप सुन रहे हैं कि एक डिफेंसिव मोड में जा रहे हैं नेता, वो कह रहे हैं कि आप हमको क्यों टारगेट करें। जी डॉक्टर संजय सिंह। ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपने गुलाम नबी आजाद जी की आपने क्लिपिंग दी, आपने सुनवाई हम सबको। जी। क्या जरूरत थी अरुणाचल प्रदेश के प्रयोग के बाद
दोबारा उत्तराखंड में इस तरह से जो असंवैधानिक कदम उठाना था, ये उठाने की आवश्यकता क्या थी? अगर गवर्नर ने शक्ति परीक्षण लगा दिया था कि 21 तारीख को लोग शक्ति परीक्षण सरकार दे, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगाने की क्या आवश्यकता थी? आज ऐसे कदम तो सरकार उठाती है और हम प्रतिपक्ष में बैठ करके मूक दर्शक बैठे रहें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। मैदान में जो दो पहलवान लड़ते हैं उसके बाहर से तो बड़ी अच्छी स्टाइल बताई जा सकती कि ये अगर दांव लगाओ तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो अखाड़े में होते, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, पब्लिक के प्रति जवाबदेही है, हम सारे लोग मूक दर्शक नहीं बैठ सकते। जो दुनिया की सरकार की अगर अंधेर गर्दी है उसके विरोध में हम, जैसे भाजपा करती आई है, उसका भी हंगामा करने का रिकॉर्ड रहा है। अच्छा, अगर इस तरफ सत्ता पक्ष में आ गए तो यही अब उनके हमारा काम उनको खराब लगता है। आपने माना कि अखाड़े जैसा है और पार्टियां जब आते हैं वो पहलवानों जैसे आते हैं, कम से कम ये तो आपने मान लिया। पहलवान जैसे नहीं आते, पहलवान जैसे नहीं आते, लेकिन हमें पब्लिक के लिए, जनता के लिए, देश के लिए आज तमाम सारी समस्याएं हैं देश की, हम उस पर बहस करने को तैयार हैं, लेकिन सत्ता की भी जिम्मेदारी होती है कि ऐसा वातावरण तैयार करे कि वो सारे लोग अच्छे शांतिपूर्वक, जैसे पिछली बात प्रथम भाग में संसद सत्र के हम लोगों ने बहस की। तो आप कहते हैं कि बीजेपी आपको प्रोवोक कर रही है। अब आयमा जी, मेरा सवाल है कि बीजेपी अगर प्रोवोक करती है हर बार, तो कांग्रेस पार्टी क्यों प्रोवोक होने के लिए बैठी हुई है? ये एक अजीब सा तालमेल नहीं दिखता आपको दोनों के बीच में? जी अभय आयमा जी, और फिर केसी त्यागी का व्यू लेते हैं इस पर। जी, इतने वशिष्ठ त्यागी जी जैसे समझ, तो जब वो ऐसी बातें कहते हैं कि हमें प्रोवोक किया गया और हम अब प्रोवोक हो गए, तो वो कुछ मतलब अच्छा नहीं लगता। ये पार्लियामेंट है, ये कोई स्कूल में बच्चे मतलब क्लास में नहीं बैठे हुए हैं कि किसी ने कुछ प्रोवोक किया और वो प्रोवोक हो गया। आई एम श्योर दे आर ऑल वेरी सीनियर सेंसिबल पीपल। तो अगर ऐसा रीजन सुनने को आया तो इट डजंट रिफ्लेक्ट वेरी वेल ऑन द मैच्योरिटी एंड द फैक्ट दैट दीज आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ। अभय मैं आपके पास वापस आती हूँ क्योंकि आपकी लाइन कट रही है, तो आपकी पूरी बात सीधे नहीं समझ में आ रही है। केसी त्यागी जी, जो पूरे डिबेट का मूल सवाल है कि लोगों के बीच में इस तरह की फीलिंग आने लगी है कि नेता वाकई पार्लियामेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राजनीति करने के लिए। जो काम है वो होता है पार्लियामेंट में, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्चुअल काम है वो पीछे छूट रहा है। ये आप कम से कम ये तो मानेंगे कि लोगों के बीच में ये छवि बन रही है? नहीं, कुछ लोगों का कंटेम्प्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम से, उसमें राघवन जी भी शामिल हैं। इन लोगों की ऐसी छवि बन रही है। पिछले सत्र में 100% से ज्यादा काम हुआ है। और राघवन जी की जानकारी के लिए, मैं चूंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूं और जो विपक्ष के हैं, मतलब सत्ता पक्ष के हैं झा जी, वो भी सहमत करेंगे, आधा दर्जन बिल जो हैं अगले सत्र के लिए तैयार, जिस पर हमारी सहमति, जिसको हम पास करा रहे हैं। आपकी बैंकरप्सी वाला बिल आ रहा है, आपका एनिमी प्रॉपर्टी वाला जो सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है वो आ रही है, उसके अलावा जो करप्शन एक्ट है और दूसरी ब्लोवर वाला है वो आ रहा है, उसके बाद 4 मंत्रालयों की कमेटी पर बहस होने जा रही है। तो आपने बगैर एजेंडा देखे कह दिया कि कोई एजेंडा नहीं है, तो ये भी कोई तर्क सम्मत आपकी बात नहीं है। दूसरा ये है कि अगर सड़क गर्म होगी, ये गूंगे बहरों की जमात नहीं है, अगर जंतर मंतर गर्म होगा, अगर जनता में तकलीफ और बेचैनी होगी, तो ये संसद जो है उसी गरीब जनता की प्रतिबिंब है, उसी का मिरर है, तो संसद भी गर्म होगी। ये मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूं, यस आई एम प्राउड ऑफ इट दैट दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द जंतर मंतर। और मैं संजय जी से भी कहना चाहता हूं, जो मेरे मित्र हैं एडिटर साहब, कि जनता की तकलीफें गर्म, यहां आप देखिएगा परसों क्या हंगामा होगा। सारे देश की पार्लियामेंट और सारे देश के एमपी, हर पार्टी के इस सवाल को उठाएंगे कि जो यहां पर सूखा पड़ा हुआ है, क्यों नहीं राहत हुई है, डिजास्टर मैनेजमेंट ने क्या काम किया है, और उन गरीब लोगों को जो पानी नहीं मिल रहा है
वो हमारी भी समस्याएं हैं। नहीं, लेकिन खाली आपके नहीं है कि आपने कह दिया कि वो देश भर की समस्या है। लेकिन फिर से जो रिपोर्ट्स आ रही है संजय सिंह firstpost.com के और TCA श्रीनिवास राघवन, आई थिंक आप लोग को रिस्पॉन्ड करना चाहिए जो नेताओं ने कहा है। राघवन, लिसन तमन्ना जी जी मिस्टर सतपथी जी, सुनिए मेरी बात सुनिए जी, सुनिए। एक इंट्रिंसिक फॉल्ट है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। सभी बोलते हैं कि डिसाइड डिबेट डिस्कस डिबेट एंड डिसाइड, पर होता क्या है कि जब ऑपोजिशन मेंबर्स कोई सजेशंस देते हैं, चाहे वो यूपीएम गवर्नमेंट में हो, पावर में हो, सत्ता में हो, या एनडीए सत्ते पे हो, कोई भी हो, दे ऑल बिहेव इन द सेम वे। हमारे वहां उड़ीसा में एक कहानी है, इट इज कॉल्ड गात्तरस दोसो। देयर यूज्ड टू बी अ स्नेक विच यूज्ड टू बी इन अ होल, और एक बच्चा आता था, उसको पूंछ से खींच के घुमा घुमा के उसको फेंकता था, वो बेचारा सांप जाके दूसरे तरफ गिरता था। उस तरफ एक नाग था, तो उसने कहा तू यार सांप के जीवन पे एक सांप है, अभिशाप है, तो तेरे को क्या होता है? सो ही सेड दैट मैं उस गड्ढे में घुसता हूं, ये लड़का आके मुझे हर बारी फेंकता है इस तरह। तो नाग ने बोला चल मैं उसको एक लेसन सिखाता हूं। तो नाग उसमें एक दिन अंदर घुस गया, वो बच्चा आया, उसी तरह नाग को खींचा उसके पूंछ से, घुमा घुमा के उसको भी फेंका। तो नाग ने बोला कि ये गलती उस गड्ढे का है। सिमिलरली जो लोग पावर में आते हैं ये सब बोलते हैं डिबेट, डिस्कस एंड डिसाइड, पर डिसीजन वो प्रीएम्प्ट होके आ जाता है हाउस में। कोई डिबेट से डिस्कशन का मतलब ही नहीं रहता है। इसलिए जो पावर में नहीं है जितने पार्टीज, वो सब व्यस्त रहते हैं, दे आर ट्रबल्ड एंड दे वांट टू डिस्टर्ब द हाउस। दे वांट टू डिस्टर्ब क्योंकि उनको अपना कहानी बोलना है, इधर सुनने वाला ही कोई नहीं है, तो कहानी किसको बोले आप? चलिए, ये प्रॉब्लम है। बहुत फ्रैंकली आप जो बोल रही है ना, ये ऑड इवन का मामला, बहुत फ्रैंकली आप समझा रहे हैं कि क्या क्या होता है, एंड थैंक यू फॉर दैट तथागत सतपथी जी। TCA, आपका रिस्पांस इस बात पर जो कह रहे हैं नेता कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है? ठीक है, चलिए, हम लोग भी समझ पा रहे हैं, नेता लोग समझ पा रहे हैं क्या? वो जैसे मिस्टर सतपथी कह रहे हैं कि डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना, नहीं समझ रहे हैं। डिबेट डिस्कशन 20 साल में नवीन पटनायक ने समझा दिया है। ये कोई तरीका होता है? आप वेल में चले जाएं और वहां पे जाके आप हल्ला मचाते रहें और दैट इज रॉन्ग। नो, वी शुड करेक्ट वन पार्टी और द अदर, ऑल ऑफ देम आर डूइंग इट। सबके सब कर रहे हैं, तो अपने आप में इनकी इंट्रोस्पेक्शन हो रही है कि चलिए बैठ के कुछ डिसाइड करें। मैं वही कह रहा हूँ। जी। यू नो, Mr. Satpathy has put his finger on it that क्या डिसाइड करेंगे? Wrong way of doing it. और the gentleman was saying कि legislative agenda बड़ा heavy है। उन्होंने 4 बिल गिनाए, केसी त्यागी जी, पूरे का पूरे, ठीक है। So this is not, ये आप कहने के लिए 1-2 उदाहरण यहाँ से दे दे, वहां से दे दे, मैं भी कुछ बोलूं, ये भी कुछ बोलूं। अब हम लोग 6 लोग यहाँ बैठ के 8 लोग बात कर रहे हैं, हम लोग सब उठ के खड़े होके हल्ला मचाने लगे, तो आपके प्रोग्राम का क्या होगा? आपका व्यूअर क्या सोचेगा? क्योंकि आपने कुछ कह दिया, मैं प्रवोक हो गया। ये कोई, इज दिस एनी एक्सप्लेनेशन? प्रवोक हो गया, एज ही सेड, ये बच्चे हैं क्या? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, हाउ डू दे बिहेव? और फिर कहते हैं कि जी बाहर बहुत होता है, हम लोगों को इनके बिहेवियर को देख के बाहर भी तो होता है ना। लोग कहते हैं चलो ये चलेगा, इस तरह का हल्ला उल्ला करना। वहां जाके पहुंच गए, मंत्रालय के सामने पहुंच गए और कहीं पहुंच गए, हल्ला कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। तो दे हैव टू सेट एन एग्जाम्पल, और वॉट एवर द प्रोवोकेशन शांति के साथ करें। फैक्ट तो ये है, और आई एम नॉट श्योर कि प्रभात झा जी और डॉक्टर संजय सिंह इसको मानेंगे कि नहीं, लेकिन फैक्ट तो ये है कि जितना ज्यादा हल्ला कोई मेंबर करता है, उतने ज्यादा ब्राउनी पॉइंट्स पार्टी के हाई कमांड से मिलते हैं, उतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस आकी जाती है। ये सच है कि नहीं सर, डॉक्टर संजय सिंह? मुझे लगता है कि हमें कुछ ये गलत चीज ऐसे नहीं सोचते कि हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम ठीक नहीं है। इसमें सत्ता पक्ष जो भी कहे
कुछ न भी करे तब भी ठीक है, और सत्ता पक्ष जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करे विरोधी पक्ष को उसको खामोश होकर के सुनना चाहिए, और जो भी सत्ता पक्ष इनिशिएट करे उस पर बहस करना चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा हमारे कुछ साथियों को। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिलीव करते हैं तो अभी जैसे केसी त्यागी भाई ने कहा कि हम जनता में अगर कोई इश्यू गर्म होगा, जंतर मंतर में भी वो गर्मी आएगी, और उसी का रिफ्लेक्शन है संसद, उसमें भी गर्मी आएगी। ये जरूर होगा। आज कैसे सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सभी अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेकर के ऐसा वातावरण तैयार करे कि जैसे पिछली बार प्रथम भाग में संसद के बहस हुई शांतिपूर्वक, इस समय भी होती। अगर अपने कुछ कार्य कंट्रोल में रखे, अगर उनके फैसले सब चीज संवैधानिक हों, जनता के हित के हों, उनकी कही बातों को पूरा करने के लिए हों, तो हमें लगता है विरोधी पक्ष हर समय स्वागत करेगा और उसमें बहस के लिए हर चीज में जो जनता के हित के कार्य है उसमें कह रहा है कि जो विपक्ष है वो एकदम चुपचाप बैठ जाए और पूरा जो एजेंडा है वो। मैं एक सवाल आपसे तमन्ना जी पूछता हूं कि जब भाजपा विरोध पक्ष में थी तो यहीं पर बहुत सारे शून्य हो गए थे आपके सत्र जो थे, उस समय तो सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन अब सत्ता में है, विरोधी पक्ष उनकी कारगुजारियों के लिए विरोध प्रकट करता है तो बुरा लग रहा है और सब चीज इसे हंगामा बोला जाता है। अभय आयमा, इसका आपको जवाब देना चाहिए। अभय आयमा जी, क्या एक व्यू ऐसा बन रहा है जब भारतीय जनता पार्टी हल्ला मचाती थी तो किसी को दिक्कत नहीं थी, आज हो रही है, ऐसा कह रही है कांग्रेस पार्टी? नहीं, कैसे दिक्कत नहीं थी? आप रिवाइंड कीजिए, देखिए जो सेंसिबल लोग थे वो तब भी वही कह रहे हैं जो आज आपको सुनाना चाहते हैं। और ये बहुत ही दुखद बात है कि आप जो अगर भाजपा ने कुछ खराब काम किया वो एग्जाम्पल लेके आप बोल रहे हो दैट जस्टिफाइज योर बैड बिहेवियर ऑल्सो। आई मीन वो जैसा कि कोई कह रहे थे वी हैव लॉट ऑफ होप्स इन, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। आप हमारा एक, और अगर वरिष्ठ नेता जैसे त्यागी जी, रेस्पेक्टेड लीडर लाइक त्यागी जी से कि आई हैव टू रेप्लिकेट व्हाट इज हैपनिंग इन जंतर मंतर, तो फिर इलेक्शन की क्या जरूरत है? फिर आप जेएनयू में जो हो रहा है रिफ्लेक्ट कीजिए, जंतर मंतर में जो हो रहा है वो रिफ्लेक्ट कीजिए, तो असेंबली की क्या जरूरत है? लेट्स शिफ्ट द असेंबली टू जंतर मंतर। इलेक्शन की क्या जरूरत है? एक बार अगर कोई भी पक्ष चुन के आता है तो उसे प्लीज, वो भाजपा हो, जनता दल हो, कांग्रेस हो, उसे प्लीज 5 साल काम करने दीजिए। और अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया, पीपल विल नॉट फॉरगिव यू फॉर एन एक्सप्लेनेशन कि भाई हम भी अब वही कर रहे हैं उनके जो उन्होंने मेरे साथ किया। उसमें जो हम लोग हैं उनका क्या होगा? ऑपोजिशन का काम है कि वो मुद्दे उठाए, ये मुद्दे उठाने ही चाहिए, लेकिन बस मुद्दे उठाने के लिए क्या उठ रहे हैं, और दोनों तरफ से। इसमें हम नहीं कह रहे कि सारी गलतियां ऑपोजिशन की है, लेकिन एक मुद्दा है जिस पर सब एक साथ आ गए। आज छोटा सा ब्रेक लेंगे और बताएंगे वो कौन सा मुद्दा है जिस पर लगभग सारे नेता एक सुर में आज बोल रहे हैं। जाएगा नहीं। क्या सिर्फ हंगामा होगा इस बार भी, कुछ काम होगा या नहीं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आला नेता हैं, सांसद खुद बैठे हुए हैं। आज हम आराम से सबकी बातें एक एक करके सुन रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर्स हैं। और एक पॉइंट जो हम अब उठाना चाहते हैं कि एक मुद्दा आज जरूर छाया जिस पर लगभग सब पार्टियां एक साथ आई। आइए सुनाते कि उन्होंने क्या कहा। Private vehicle will not enter the premises of the parliament. So it's very important issue. At least during the parliament session, the members of the parliament should be exempted. And they should be allowed to use their cars. यहाँ तो सब दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ जब पार्लियामेंट सेशन चलेगा हम आएंगे और वापस चले जाएंगे। तो कहाँ तक इस रूल का इतलाफ हम पर है या सही है, इस पर एक बातचीत होनी चाहिए। ऑडी वैन, इवैन की जो प्रक्रिया यहाँ शुरू की गई सस्ती लोकप्रियता के लिए, मुझे लगता है, मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहूंगा, बहुत ही विनम्रता से आपसे कहना चाहूंगा कि क्या ये किसको फायदा? दिल्ली के लोग पॉल्यूशन से लड़ने के लिए बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं, जिसकी सारी दुनिया में तारीफ हो रही है, तो उसकी भावना का कद्र करें और दिल्ली के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए सहयोग दें। उसका विरोध करने से उनको क्या मिलेगा मुझे नहीं पता। ओके, तो असदुद्दीन ओवैसी, पप्पू यादव, गुलाम नबी जी और भी नेता थे जो सब एक सुर में कह रहे थे कि ऑड इवन से हमको बख्श दो,
और हमको इससे एग्जेम्प्ट कर दो। संजय सिंह, firstpost.com के संजय सिंह, इसको आप कैसे देखते हैं कि इसकी बड़ी चिंता है, हम कैसे पहुंचेंगे, पहुंचकर आप क्या कर रहे हैं वो अलग सवाल है जो हमें नहीं पूछना चाहिए। देखिए तमन्ना, इस पे कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए कि अगर एमपीज ने अपना रोष जताया है ऑड इवन की प्रक्रिया को लेकर के, क्योंकि संसद जो है दिल्ली में है और दिल्ली में बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, स्टेट कैपिटल भी है दिल्ली का, जहां मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया है ऑड इवन का, और एमपीज को अगर तकलीफ है तो संसद में अपनी बात कहेंगे। अगर दो इशू को हम मिक्स करते हैं तब प्रॉब्लम होती है कि संसद में आज आकर के वो इशूसी की बात क्यों उठाते हैं और राज्यसभा में डिस्ट्रप्शन आज क्यों हुआ, जिसके लिए कल के लिए मतलब वो एडजर्नमेंट फोर्स किया गया। वो दोनों मेरे ख्याल में दो सेपरेट इश्यूज हैं। नहीं, वो दो सेपरेट इश्यूज नहीं है संजय सिंह, वो दो सेपरेट इश्यूज नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटीज को दर्शाते हैं। नहीं, देखिए प्रायोरिटीज को दर्शाते हैं। जैसे असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम दिल्ली के नहीं, हम कैसे आए, आधी दिल्ली उबर और ओला के सहारे चल रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बार के ऑड इवन से परेशान हैं और वो गाड़ियां इस तरह से निकल रही हैं। फर्स्ट पार्ट की तरह ऑड इवन इस बार सक्सेसफुल नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंट के फोरम पे अगर वो इसको डिस्कस करना चाहते हैं और एमपीज का इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहा है तो सिर्फ एमपीज के लिए नहीं, बाकी लोग के लिए भी है। तो चलिए, अगर वो ये कहते हैं कि सिर्फ एमपीज को छूट हो, वो गलत है। उसके लिए आज एक एमपी ने अपना चालान भी कटवाया और माफी भी मांगी, वो भी एक इशू है। जो ये बात है कि हम संसद का डिस्ट्रप्शन करते हैं, देखिए यूपीए 1 के दौरान बीजेपी ने डिस्ट्रप्शन किया, बीजेपी ने उसका खामियाजा 2009 में भुगता। यूपीए 2 में जो डिस्ट्रप्शंस हुए वो तब तक जनता का मूड कुछ इस तरह का हो गया था कि 2014 आते आते मतलब उसके परिणाम किसी और तरह से परिलक्षित हुए। अगर कांग्रेस को ये लगता है कि हम कांग्रेस बीजेपी का मॉडल फॉलो करें और ये सही में लगता है कि डिस्ट्रप्शन करके हमें माइलेज मिलता है, जो किसी समय में अरुण जेटली ने भी कहा था कि ये डिस्ट्रप्शन इस तरह का है जो भी एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है और वो करके उनको माइलेज मिलता है। अगर ये जो दो लिंकिंग सोच है ना, अगर वो कनेक्ट करती है तब मेरे ख्याल में काफी समस्या है। जी प्रभात झा, क्या ये सोच निकल कर आ रही है क्योंकि आप लोगों ने ये किया पहले, आपका फॉर्मूला सक्सेसफुल लगा इनको, इसलिए आज कांग्रेस पार्टी कर रही है? और ऑड इवन की बात जो संजय सिंह कह रहे हैं कि आप उठा सकते, बेशक आप हर मुद्दा उठा सकते, लेकिन एग्जेम्पशन क्यों मांग रहे हैं, किस बेसिस पर मांग रहे हैं? जब पूरी दिल्ली को फॉलो करना है तो आप लोग क्यों नहीं फॉलो कर सकते? देखिए, हमारे फॉलो करने की बात नहीं, मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहा हूं, कुछ चीजें प्रैक्टिकल समझना चाहिए। फॉलो करना चाहिए, मैं क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? मैं अपनी गाड़ी, एक मिनट, मैं जिसके पास गाड़ी नहीं है वो पार्लियामेंट की गाड़ी से जाते हैं। पार्लियामेंट के ड्राइवर ने मुझे बताया कि टोटल 25 गाड़ियां हैं, उसमें 12 गाड़ियां ऑड की और इवन की अलग 12-13 गाड़ियां हैं। अब 12 गाड़ियां एकदम कम हो गई। अब सांसदों को 11 बजे आना है, किसी के अलग अलग बैठकें हैं और उसमें भाग लेना है, उसकी व्यवस्था हुई नहीं है, इसलिए सांसदों ने अपनी बात रखी है। हमने व्यवस्था संबंधी कोई बात नहीं रखी है। हमने इतना ही कहा है कि अगर 1 महीने के लिए सदन में आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो तो ये बात करनी चाहिए। अगर इसको इस रूप में लेना कि हम ऑड इवन का विरोध कर रहे हैं, ये समझते परे है। नहीं, हमने आपको सुनाया लोगों ने क्या कहा। 4 दिन बचे हैं और नेता कह रहे हैं कि हमें एग्जेम्प्ट कीजिए। तथागत सतपति जी, देखिए लोग एग्जाम करें, आप कारपूल करें, एक सांसद आज ऐसे साइकिल चलाकर। तमन्ना जी 1 मिनट, तमन्ना जी 1 मिनट, लोग जी प्रभात जी अपनी बात पूरी करें। मैंने आपको प्रैक्टिकल बात बताई। तो ऊपर चढ़ के बात करते हैं, हम क्या करें? तकलीफ तो हिंदी वाले नहीं है। नहीं, आपकी पूरी बात सुनी जा रही है। सतपति जी आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता था कि जो दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया है ऑड इवन का, उसको हम जो लॉ मेकर्स हैं क्यों न माने? क्या तकलीफ है? इतना हर चीज क्यों हम अपोज करेंगे? अगर एक सरकार एक डिसीजन ले रही है तो हम पैदल चलें, हमारा शुगर लेवल कम होगा और कैलोरीज कम होंगे, नहीं तो बाइसाइकिल पे आए या कुछ नया तरीका निकालें, कुछ इनोवेटिव करें। जब कांग्रेस पावर में थी दिल्ली में 10 लॉन्ग इयर्स व्हेन शीला दीक्षित गवर्नमेंट वाज देयर, इन्होंने पोल्यूशन के बारे में कुछ नहीं सोचा। बीजेपी ने कभी किसी ने कुछ नहीं सोचा, कुछ सोल्यूशन नहीं दिया। तो अगर एक आदमी, एक पार्टी कोई सोल्यूशन
ऑफर कर रहा है उसको एक्सेप्ट करने में, उसको ट्राई आउट करने में इनका प्रॉब्लम क्या है? मैं सोचता हूं कि पार्लियामेंट में ये ऑड इवन मैटर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जो ला रहा है वो गलत कर रहा है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात है, ये जो बिल्स के बारे में हम बात कर रहे थे इससे पहले, आप तो अभी ऑड इवन में मूव कर गए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि फाइनेंस बिल के अंदर, फाइनेंस एक्ट जो ला रहे हैं, फाइनेंस एक्ट इस बार ला रहे हैं मनी बिल के मुद्दे में, इसको ये FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 को अमेंड करना चाहते हैं। ये एक मनी बिल के नाते ला रहे हैं, बट दिस इज एक्चुअली अंडर दी होम मिनिस्ट्री। FCRA होम मिनिस्ट्री का है। ये इसलिए ला रहे हैं मनी बिल जैसे, ताकि राज्यसभा को काउंटरवेल करें, उसको बाईपास करें। तो ऐसे सारे चीजों के लिए ये गवर्नमेंट भी बदनाम हो रही है, हम लोग सब बदनाम हो रहे हैं। एंड आई थिंक कि ऑड इवन में मेरा पर्सनली फुल सपोर्ट है दिल्ली गवर्नमेंट को। मैं आज पैदल गया था और मैं कल चाहे तो मैं साइकिल पे भी जा सकता हूँ। मैं साइकिल चलाता हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मेरा कोई तकलीफ नहीं है। ओके, तो बहुत अच्छा लगा सुनकर सतपति जी। TCA ऑड इवन की बात इसलिए हमने उठाई और इस संदर्भ में कि आप प्रायोरिटीज देखिए। जैसे प्रभात झा भी कह रहे हैं कि पूल कम हो गया है पार्लियामेंट वाली गाड़ियों का, तो आप एक गाड़ी हायर करके जाइए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो लोगों की दिक्कतें हैं वो आप भी सहे, क्योंकि आप कहते हो कि आप लोगों के प्रतिनिधि हो। करेक्ट। TC श्रीनिवासन, 6 इलेक्ट्रिक बसेस हैं, कोई यूज नहीं कर रहा है उसको। इतनी आदत हो गई है, इतनी आदत हो गई है पिछले 60 सालों में स्पेशल प्रिविलेजेस की। हम MP हैं, हम मंत्री हैं, हम ब्यूरोक्रेट हैं। दिस होल कंट्री रन्स ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस स्टूपिड प्रिविलेजेस। तो एक आदत हो जाती है, तो चलिए उठ के खड़े हो गए, बोले हमको एग्जेम्प्ट करिए। अरे भाई क्यों एग्जेम्प्ट करे? सबको तकलीफ हो रही है, आपको थोड़ी सी। और ये लोग सब 3-4 किलोमीटर के अंदर ही रहते हैं, कोई खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा। क्या इनके पास एक ही गाड़ियां हैं? मुझे ये तो जानना है कि सबके पास क्या एक ही गाड़ी है? क्या मालूम कितनी गाड़ियां हैं? उसका गाड़ी की प्रॉब्लम नहीं है, तो पास एक ही गाड़ी के लिए ऑटो में जा सकते हैं, बस में जा सकते हैं, मेट्रो में जा सकते हैं। नहीं जी, हम तो गाड़ी में ही आएंगे। ये क्या है जी? डॉक्टर संजय सिंह, क्योंकि ये सवाल गुलाम नबी जी ने भी उठाया और उन्होंने खास तौर पर एग्जेम्पशन के लिए मांग की। क्या ये आपको सही लगता है? क्या ये जो परसेप्शन है कि VIP ट्रीटमेंट चाहते हैं? जी जी, सबसे पहली बात तो मैं इस बात की तायीद करता हूं कि अगर चुनी हुई सरकार ने कोई नियम बनाया है उसका सबको पालन करना चाहिए। ऑड इवन लगाया है, उसको सक्सेस करने के लिए हम लोगों का पूरा योगदान होना चाहिए। नंबर 2, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन के लिए केवल यही ऑड इवन एक प्रयोग क्यों किया? आज पोल्यूटिंग तमाम सारी फैक्ट्रीज हैं, तमाम फर्नेस हैं, वेस्ट जलाया जाता है, फसल जलाई जाती है और इमारतें बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है दिल्ली में। क्या उनके सारे नॉर्म पालन किए जा रहे हैं? आज मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि सांसदों को अगर कोई भी प्रिविलेज दी गई है तो हमारा उत्तरदायित्व है संसद के प्रति, हमारी पब्लिक के लिए जिम्मेदारियां हैं। अगर बहुत सारी सुविधाएं, या तो सांसदों के सारी सुविधाएं छीन लीजिए, जो भी प्रिविलेजेस किसी को दी जा रही है वो सारे वापस कर लीजिए। है ही नहीं, आप प्रिविलेज मांग रहे हैं। नहीं, और प्रिविलेज नहीं मांग रहे हैं, ये अलग बात है। नहीं, आपने गलत समझा। हमने केवल वहां पर सांसदों ने कहा कि जिस समय संसद चलती है हमें इसमें इसकी छूट मिलनी चाहिए, बिकॉज कि कोई सांसद बाहरी है, ज्यादातर दिल्ली के बाहर के लोग हैं, कुछ दिनों के लिए दिल्ली आते हैं, उनके क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं हमारी असुविधाओं को देखने के लिए? आज इसी दिल्ली में बाहर से, अबे आयमा जी इसमें आप आइए, अपना व्यू दीजिए। दिल्ली शहर में कितने लोग बाहर से आते हैं, अपना इलाज करवाने आते हैं, कई कामों के लिए आते हैं, बिजनेस के लिए आते हैं। क्या दूसरे लोग नहीं आते बाहर से दिल्ली में? लेकिन मैं एक बात मेरी और सुनिए, आज सरकार, दिल्ली सरकार किसी भी गाड़ी को फ्री होने का सर्टिफिकेट देती है, तभी वो सड़क पे गाड़ी चलती है। आज गाड़ी अगर जो सब चल रही है, इसका मतलब सारी गाड़ियां पोल्यूशन फ्री है, प्रिविलेजेस पोल्यूशन बढ़ रहा है। आप जो पॉइंट है उस पर आइए जी। अभय आयमा जी, ये एक एग्जाम्पल है। हमें पता है कि कुछ खास काम नहीं होने वाला है इस पूरे सत्र में, लेकिन आज सबके पास टाइम था ऑड इवन के लिए एक एग्जेम्पशन मांगने का।
देखिए ऑड इवन सही है कि नहीं है, दैट इज डिबेटेबल, बट जो मैं सुन रहा हूं आर्ग्यूमेंट, इट इज लाफेबल। वो बोल रहे हैं कि क्योंकि हम बाहर से आए हैं दिल्ली के, इसलिए आपका ये फर्ज बनता है कि आप लॉ को ब्रेक कीजिए और हमें एग्जेम्पशन दीजिए। बट वो तो सब मुझे हट्टे कट्टे लोग लग रहे हैं। इफ एनीवन इज आस्किंग फॉर एन एग्जेम्पशन, इट शुड बी, अगर कोई ट्रीटमेंट के लिए आया है, कोई वो भी बाहर से आया है, देश के स्टेट के बाहर से आया है, मैं मान सकता था कि अगर वो बीमार हैं, उन्हें कुछ ट्रीटमेंट लेना है कि वो एग्जेम्पशन मांग रहे हैं। लेकिन जिनके पास हर एक एम्यूनिटी अवेलेबल है, मतलब उनके इशारे पे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो भी बोल रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन चाहिए। और अगर उन्हें एग्जेम्पशन चाहिए तो मेरे को क्यों नहीं? अगर मैं कल बॉम्बे से दिल्ली जाता हूं तो मैं भी बोलूंगा मैं बाहर से, तो मेरे लिए एग्जेम्पशन क्यों नहीं होता? सो दिस गिव यू द स्टेट ऑफ अफेयर्स की, मतलब कैसे सोच कितनी खराब हो गई है हमारे सांसदों की, कि वो दे थिंक इट इज देयर बर्थ राइट कि भाई हमारे को ये मांगना है। यू नो, ऑल ऑफ देम मस्ट हैव सीन पार्लियामेंट सेशन जब नरसिम्हा राव जी थे या अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। सबको बोले, अपने दिल पे हाथ रख के एक बार बोले कि हैज इन द सिचुएशन इन द लास्ट 10 years डेटोरेटेड लाइक नोबडीज बिजनेस। अगर वो दिल पे हाथ रख के देखे पीछे पार्लियामेंट कैसे चलता था। मैं 25 साल पुरानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूं रिसेंट गवर्नमेंट। नरसिम्हा राव जी रहना माइनॉरिटी गवर्नमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी रहना ऑलमोस्ट माइनर मेजोरिटी गवर्नमेंट। सी द डिफरेंस फॉर योरसेल्फ। प्रभात झा जी आपको जवाब देना चाहते हैं। जी प्रभात झा जी। और दीज आर्ग्यूमेंट्स दैट दे गिव फर्दर स्ट्रेंथन्स। देखिए, संसद की गरिमा के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। आप बोले लोकतंत्र है, स्वतंत्र है, लेकिन मेरा निवेदन है कि संसद भी नागरिक है और उसके जो कि भी वो फैसिलिटीज नहीं मांग रहा है, वो सिर्फ इतना निवेदन कर रहा है आपसे कि वह संसद में ठीक समय पर पहुंचे। और सभी के पास गाड़ियां नहीं है। आप कह रहे हैं 2-2 गाड़ियां, एक गाड़ियां भी नहीं है लोगों के पास। यही तो देश का दुर्भाग्य है कि सांसद के बारे में धारणाएं गलत गलत बनाते हैं। और ऐसे चैनल पर अगर आप इस तरह को देश को संबोधित करेंगे और देश को बताएंगे, तो जो राजनीति में सेक्रीफाइस करके आते हैं, काम करते हैं, उसको भी आप उसी से, हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सभी राजनीतिक अच्छे ही होंगे, लेकिन जो ठीक से काम करते हैं। प्रभात झा जी, लेकिन सिर्फ सांसदों को क्यों मुझे लगता है कि सिर्फ सांसदों को क्यों एग्जेम्पशन? किसने कहा आपसे? जब हमने साउंड बाइट सुना है उसमें पहला स्टेटमेंट है कि इन दिनों के लिए हमें छूट दे दीजिए। तमन्ना जी आपसे नहीं, तमन्ना जी, मैंने ये कहा कि वो समय पर पहुंचे, इसकी व्यवस्था पार्लियामेंट को करना चाहिए। अगर पूल में 25 गाड़ियां थी, सांसदों की संख्या तो कम नहीं हुई, 12 गाड़ियां हो गई, वो ट्रेवल होगा ही। दूर दूर भी रहते हैं लोग, कोई मथुरा रोड पर रहता है, कोई आपने कह दिया 3 किलोमीटर के उसमें रहता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों के बंगले 5-5 किलोमीटर दूर हैं। जानकारी न हो तो नहीं बोलना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है, सांसदों को अछूत न समझें। सांसद भी आपके साथ मित्र हैं। नहीं, यही तो है ना प्रभात झा जी, सांसद हमारे चुने हुए हैं, इसलिए हम उनको पराये नहीं, अपना ही समझते, और इसलिए हम हिसाब मांग रहे हैं। यही तो हम कर रहे हैं, हम हिसाब मांग रहे हैं क्योंकि हमने चुनकर भेजा है। डॉक्टर संजय सिंह, अंत में क्योंकि गाड़ियां किसके पास है, नहीं है, क्योंकि सीमित समय बचा हुआ है, हम आगे इस सेशन की अगर बातें करें, क्या ये पूरा जो हमने हंगामा देखा, कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है एग्जैक्टली? क्या ये पूरे सेशन में चलेगा, कुछ काम होगा, या फिर ये एक स्ट्रैटेजी आप लोगों ने बनाई है? कांग्रेस की स्ट्रेटजी इस चीज पर बेस करती है कि सत्ता की नेक नियति है कि सत्ता की बदनीयति है सत्ता पक्ष की। सत्ता पक्ष अगर चाहता है कि पार्लियामेंट में बाकायदा कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो, सारे बिल पास हो, तो उसको अपने नेक नियति का स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। जनता को, जनता के प्रतिनिधियों को, संसद को और जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि वो सारे काम संवैधानिक करेगी। उसकी जो जिम्मेदारियां थी, जो आश्वासन थे, उस पर पॉजिटिव कदम उठा रही है। तो विपक्ष उसमें हर तरह से, जनता एक पार्टी को सत्ता देती है तो दूसरी पार्टी को विपक्ष देती है। प्रभात झा, हर बार ये हम सवाल पूछते हैं बीजेपी के नेताओं से, वो देखती है कि सत्ता पक्ष ठीक काम कर रहा है और विपक्ष सत्ता पक्ष की गलत कामों पर लगाम लगा रहा है। ये भी जनता उसको देखती है। ऑल पार्टी मीटिंग होती है हर बार प्रभात झा जी, इसमें क्या बातें होती, क्या इस बार कोई ब्रेक थ्रू होगा? क्योंकि कई लोगों ने तो उम्मीद छोड़ दी कि अहम बिल पास भी होंगे, लेकिन क्या कोशिशें की जाएंगी? देखिए,
तमन्ना जी 11 बिल राज्यसभा में है, 15 बिल लोकसभा में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह पिछले बजट सत्र का जो पहला चरण था उसमें सारी बातें हुई हैं और मुझे लगता है कि संसद बहुत अच्छी तरह से चलेगा। मैं संसद सदस्यों को देश की मर्यादा, संविधान और संसद की मर्यादा अच्छी तरह वो जानते हैं। मुझे उनके किसी भी समझदारी पर कोई शंका नहीं है। अंत में क्योंकि बहुत बस 10 सेकंड मेरे पास बचे हैं। टीसीए, क्या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो डिनायल में हैं या हमारे देखने का तरीका ही बायस्ड है कि हमें लगता है कि ये काम नहीं करते, सिर्फ बहस करते हैं? नहीं, ये काम बहुत करते हैं। इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बहुत हैं। लिमिटेड पॉइंट इसके, आप जब पार्लियामेंट के अंदर हैं तो आप एक तरह से जिस तरह से बिहेव करते हैं वो गलत है। अब किसने कहा कि ये लोग काम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं? ताकि हम लोगों ने भी कवर किया है इलेक्शन। जी बिल्कुल, सब कुछ देखा है। पर ये क्या है कि आप पार्लियामेंट में आके हल्ला मचाते ही रहें? दिस इज नॉट राइट। चलिए, इसके लिए देयर इज नो जस्टिफिकेशन। बीजेपी हो या कोई भी हो, देयर इज नो जस्टिफिकेशन। एक बढ़िया एग्जाम्पल है आज का ये डिबेट, जिसमें सारे नेताओं ने एक एक करके अपनी बात रखी, दूसरों की बात सुनी, और शायद इसी तरह अगर पार्लियामेंट भी चले तो वाकई कोई अच्छी डिबेट और काम आगे निकल कर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। माननीय लीडर की